हेलो गाइस, तो कैसे हैं आज सब। आज हम स्टडी करेंगे स्टमक के बारे में कि स्टमक क्या होता है। सबसे पहले बात की जाए तो स्टमक एक जे शेप का ऑर्गन है। नेक्स्ट, इसकी जो पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो हमारी बॉडी में ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन में देखने को मिलता है। अब अपनी बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की, स्टमक में पाई जाने वाली ग्लैंड्स। तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं, जैसे कि आपको दिख रही है। सबसे पहले आती है सरफेस म्यूकस सेल। ये क्या करती है, म्यूकस बनाने का काम करती है। फिर म्यूकस नेक सेल्स, इनका भी सेम फंक्शन है। नेक्स्ट आती है पेराइटल सेल्स, या फिर इनको ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोला जाता है। ये हमारी बॉडी में क्या करती है, HCl का प्रोडक्शन करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का प्रोडक्शन करती है। इसके बाद आती है चीफ सेल्स, जो पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज और रेनिन एंजाइम्स का सिक्रीशन करती है। लास्ट में आती है जी सेल्स। तो जी सेल्स क्या करती हैं, ये गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। ये सारी ग्लैंड्स मिलके क्या करती है, डाइजेशन को पॉसिबल बना पाती है और स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट, इसके बाद डिस्कशन करते हैं स्टमक के अंदर पाई जाने वाली लेयर्स की। तो अपने बाहर से इनर की तरफ अगर जाएं, आउटर से इनर की तरफ जाए, तो बेसिकली पूरी एलिमेंट्री कैनाल में 4 बेसिक लेयर होती है। सेम वैसे ही स्टमक में भी 4 बेसिक लेयर है। सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा। अगर सिरोसा की बात की जाए तो वो प्रोटेक्शन के लिए होती है। नेक्स्ट, मस्कुलरिस लेयर की बात करूँ तो स्टमक में एक एक्स्ट्रा मसल्स की लेयर होती है जो कहलाती है अपनी ओब्लिक मसल। तो यहाँ पे ये मसल्स होगी। नेक्स्ट लेयर आती है सब म्यूकोसा। यहाँ पे मेनली क्या होता है, ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है। इसके बाद सबसे इनर की जो मेम्ब्रेन आती है वो म्यूकोसा होती है। वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे आउटर मोस्ट मस्कुलरिस म्यूकोजी है, फिर उसके इनर लेमिना प्रोप्रिया और सबसे इनर एपिथेलियल लाइनिंग होती है। और एपिथेलियल लाइनिंग को अभी अपने प्रीवियस देख चुके हैं कि उसमें कौन से टाइप्स की सेल्स होती हैं। बेसिकली ये जो चारों लेयर्स हैं वो क्या करती हैं, केमिकली डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन दोनों में हेल्प करती है। अगर केमिकल डाइजेशन की बात करूँ तो वो सबसे म्यूकस की जो लाइनिंग है, एपिथेलियल लाइनिंग, वो हेल्प कर रही है। अगर मैकेनिकल डाइजेशन में बेसिकली बात करूँ तो जो मसल की लेयर है, स्पेशली इसमें ओब्लिक लेयर भी होती है। इसी के कारण जो चर्निंग मूवमेंट है वो पॉसिबल हो पाती है। नेक्स्ट आगे अपने पढ़ने जा रहे हैं, ये अपने स्ट्रक्चर्स पढ़ ली, लेयर्स पढ़ ली, हिस्टोलॉजी पढ़ ली। अब अपने पढ़ रहे हैं ब्लड सप्लाई के बारे में कि जो स्टमक को ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है। तो अगर मैं बात करूँ, जो अपना हार्ट है, हार्ट की लेफ्ट वेंट्रिकल से एयोटा निकलती है। एयोटा की जो एब्डोमेन वाली ब्रांच है उसको अपने एब्डोमिनल एयोटा बोलते हैं। एब्डोमिनल एयोटा की जो सबसे पहले ब्रांच निकलती है उसको बोलते हैं सीलियक ट्रंक। तो ये सीलियक ट्रंक के क्या होते हैं, 3 पार्ट्स में सीलियक ट्रंक फिर से डिवाइड हो जाती है और स्टमक को सप्लाई करती है ब्लड। तो सबसे पहली इसकी ब्रांच की बात करूँ तो वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है। सेकेंड ब्रांच की अगर बात की जाए तो वो है स्प्लेनिक आर्टरी, जो मेनली स्प्लीन वाले रीजन को साथ में स्टमक को सप्लाई कर रही है। इसके बाद जो आती है वो होती है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ये तीनों मिलके क्या करती हैं, पूरे के पूरे स्टमक को ब्लड सप्लाई करती हैं। अगर मैं स्प्लेनिक आर्टरी की बात करूँ तो वो फिर से फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी के अंदर। इसके अलावा जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी थी वो डिवाइड हो जाती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी में और प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी में। फिर जो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी है वो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है, और जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी थी वो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये थी आर्ट्रियल सप्लाई। सेम ऐसे ही वेनस की सप्लाई होती है, मतलब वेन भी सेम नाम की जो आर्टरी है वही वेन्स होती है, और वो अल्टीमेटली ओपन हो जाती है जाके पोर्टल वेन के अंदर, जो ओपन होता है फिर लीवर के अंदर। तो यहाँ पे इसकी ये ब्लड सप्लाई कंप्लीट होगी। इस वीडियो में अपनों ने आर्ट्रियल सप्लाई, ब्लड सप्लाई और साथ में इसकी स्ट्रक्चर्स की बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसकी फिजियोलॉजी के साथ।